जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने 103 क्वेश्चन नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे आगे करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को अंगीकार करने वाला विश्व में दूसरा देश है। तो दूसरा नहीं है, पहला देश है। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 वर्ष 2010 तक 111 करोड़ की जनसंख्या पर प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है। भारत में प्रजनन का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त करने वाला केरल प्रथम राज्य है। केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ जन्म दर और मृत्यु दर बराबर है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। और जो भारत सरकार जो राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम है वो 1952 में प्रारंभ किया था। ये सन 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है कि केंद्र शासित क्षेत्रों में से पांडिचेरी का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है। तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो महाराष्ट्र की, ऑप्शन बी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो पश्चिमी घाट जो है दक्षिणी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। तो पहला गलत होगा। पश्चिमी घाटों में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है और नर्मदा नदी और तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती है। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो गांधी सागर बांध जो है चंबल परियोजना का एक भाग है और गांधी सागर जो बांध है 1960 में बनाया गया था। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो वो है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी और फिर अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। तो नल्लामलाई जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ये जो नल्लामलाई है पूर्वी घाट की एक पहाड़ी है ये जो आंध्र प्रदेश में है। बाकी अगस्तमलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वार्षिक वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो कोची, फिर कोलकाता, पटना और दिल्ली। तो ऑप्शन जो सी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन से उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती है। तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। पंजाब उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं बनाता। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। सूची 1 बिजली घर और सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो गोट गोदाम आंध्र प्रदेश, रायचूर कर्नाटक, मेठूर तमिलनाडु और वानक बोरी गुजरात। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। मौन घाटी राष्ट्रीय वन नल्लामलाई श्रेणी में है। तो जो मौन घाटी है राष्ट्रीय वन अन्नामलाई श्रेणी में, न कि नल्लामलाई, अन्नामलाई श्रेणी में है जो कि केरल व तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। और जो नल्लामलाई जो श्रेणी है वो आंध्र प्रदेश में है। मौन घाटी राष्ट्रीय वन के निकट पतरकडावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी जो होती है मौन घाटी के वर्षाप्रचुर वनों से निकलती है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। सूची 1 राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव अभ्यारण्य और सूची 2 राज्य है, उनके साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चूज करना है। तो बोंडला वन्यजीव अभ्यारण्य अगर हम देखें तो वो गोवा, कांगेर घाट राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़, औरंग अभ्यारण्य असम और उषा कोटी वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मामल्लपुरम सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर, सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में सम्मिलित है। तो ये चारों ही है। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। तो उड़ीसा का जो सूर्य मंदिर है उसको यूनेस्को की सूची में 1985 में 1985 में शामिल किया गया था। और जो गुजरात के जो
चंपारण और महाराष्ट्र के जो शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई और ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान है, इन दोनों को 2004 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। तो जो ऑप्शन डी होगा तो सही होगा। भारतीय रेल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो ये तो गलत होगा। इंडियन पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषतः स्वतंत्रता सेनानी तथा भारत का किसी खेल में प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। तो इंडियन जो पास होता है एक इच्छानुसार पास है और जिसे ग्रहण करने वाला यात्री विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कर सकता है, तो ये भी गलत होगा। फेरी क्वीन विश्व के सबसे पुराने चालू इंजन को प्रयोग करने वाली एक गाड़ी है तथा भारतीय रेलवे इसके द्वारा वन्य जीवन तथा विरासत स्थलों की यात्रा आयोजित करती है। तो ऑप्शन जो बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के 28 राज्यों में सिक्किम का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो सिक्किम का नहीं है, गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम है। पांडिचेरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में से चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो चंडीगढ़ की साक्षरता दर सबसे अधिक नहीं है, सर्वाधिक जो साक्षरता है वो लक्षद्वीप की है, तो ये भी गलत होगा। भारत के 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या महाराष्ट्र की है, तो केवल डी जो होगा वो सही होगा, जिसमें 3। सूची एक हस्तशिल्प केंद्र है और सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो जो मौन है, मौन नागालैंड राज्य, हस्तशिल्प केंद्र है मौन, वो नागालैंड राज्य में। फिर नलबाड़ी असम, नेसघाट अरुणाचल प्रदेश और तुर्रा मेघालय। तो ऑप्शन जो ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोनेट LNG लिमिटेड मंगलोर में एक और LNG टर्मिनल लगा रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय विशाखापट्टनम में है। नारवा पहाड़ खान भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है 2 और 3 सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में प्रत्येक राज्य सरकार ने अपने राज्य में विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किया है। भारत में बिजली के उपप्रेषण तथा वितरण प्रणाली का कोटि उन्नयन त्वरित बिजली विकास एवं सुधार कार्यक्रम का एक घटक है। तो जो दूसरा होगा ऑप्शन बी वो सही होगा। सूची 1 घाटी और सूची 2 राज्य के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो मारखा घाटी जम्मू कश्मीर, जुक्कू घाटी नागालैंड, सांगला घाटी जो है हिमाचल प्रदेश और युयांग घाटी सिक्किम। तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है कि महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ में होता है, गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है, कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है और तापी नदी का उद्भव मध्य प्रदेश में होता है। तो ये सही नहीं है कि कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश में होता है, क्योंकि जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित जो ब्रह्मगिरी पर्वत श्रेणी वहाँ से निकलती है। तो आंध्र प्रदेश से नहीं, कर्नाटक है। तो तीसरा जो होगा गलत होगा, सी। सूची 1 वन्य जीव राष्ट्रीय वन या वन्य जीव अभ्यारण्य को सूची 2 समीपवर्ती के नगर के साथ सम्मिलित करना और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चूज करना है। तो चंद्रप्रभा वाराणसी, चंद्रप्रभा के समीपवर्ती जो नगर है वो वाराणसी है। करेरा झांसी, जयसमंद उदयपुर और नाहरगढ़ जयपुर। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज। तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित जिलों में से किस एक में हाल ही में हीरा युक्त किम्बरलाइट के वृत्त भंडार पाए गए हैं। तो रायपुर में। तो ऑप्शन बी जो होगा सही होगा।
भारत में हाल ही में इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाईजैग स्टील प्लांट मिनी रत्न घोषित हुआ है, ये सही है। और इसको का शेल के साथ विलयन पूरा हो गया है, तो दोनों ही सही है। तो जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा। उन्नीस सौ 40 के दशक में निर्मित स्टील वेल रोड जो हाल ही में चर्चा में थी, निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ती है? भारत में लेडो और म्यांमार से होकर चीन में कुमिंग को जोड़ती है। ये द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा बनाई गई थी। ये जो भारत में लेडो और म्यांमार से होकर चीन में कुमिंग को जोड़ती है, तो ऑप्शन जो बी होगा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है? वो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप भी कहा जाता है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो तमिलनाडु में है सेवाराय पहाड़ियाँ, तो ऑप्शन डी सही होगा। काली नदी भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है, तो आर सही है, ए गलत है, क्योंकि जो काली नदी है वो भारत के दक्षिणी भाग में पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है, वो भारत के दक्षिण भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, तो ए गलत होगा, किंतु आर सही है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में से जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग NH6 जो है वो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से जाता है। गुजरात, ये NH6 है वो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल से गुजरता है, तो NH6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाघाट हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, तो बालाघाट जो है मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, तो पहला गलत होगा। और मझगवा मैग्नीज भंडारों के लिए जाना जाता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि मझगवा हीरे की खानों के लिए जाना जाता है, तो न तो एक होगा और नहीं दो होगा इसमें। अमरकंटक में से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो जो ऑप्शन सी होगा सही होगा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है, और जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। महानदी बस्तर पठार से निकलती है, और जो तापी नदी है वो सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो लखनऊ सबसे पूर्व में है, पूर्वी शहर है ये लखनऊ भारत का, तो सी सही होगा। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक, मतलब आंध्र प्रदेश भी सबसे ज़्यादा अधिक राज्यों के साथ सीमावर्ती है और कर्नाटक भी है, तो दोनों ही। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ये एल्यूमिनियम कंपनी और इनकी अवस्थिति मतलब कहाँ स्थित है? तो बाल्को, कोरबा, हिंडाल्को जो है रेणुकूट, इंडियन एल्यूमिनियम जो कंपनी है वो हीराकुड, और नालको कोरापुट, तो जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन जो डी होगा वो सही होगा। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो राजस्थान में है। सूची 1 नगर और सूची 2 समीपवर्ती नदी के साथ सम्मिलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो बैतूल तापी नदी के किनारे है, जगदलपुर जो है वो इंद्रावती नदी, और जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी, और उज्जैन शिप्रा नदी। ये जो ऑप्शन बी होगा वो सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में मिलता है, तो केवल बी जो होगा सही होगा कि जो स्लो लोरिस है उत्तर पूर्व के सघन वनों में रहता है।
भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? तो 2045 तक। भारत की वर्तमान आबादी में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? तो 8 से 9% ही है भारत में, इसलिए भारत अभी युवा देश है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में इसकी कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या की प्रतिशतता जो है सर्वोच्च है? जनगणना 2001 के आधार पर, तो उत्तर प्रदेश की, तो जो डी होगा सही होगा। भारत की जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? तो सिक्किम की। निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी जो है हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस जो है हिमालयी वनस्पति की जाति। जो महोगनी है वो कैरिबियन, मध्य व दक्षिणी अमेरिका में मिलने वाले वृक्षों की एक प्रणाली है, तो ये हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। भारत के सभी जीवमंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो कंचनजंगा नहीं है। मन्नार की खाड़ी है, नंदा देवी, सुंदरवन है, कंचनजंगा नहीं है। ओंकारेश्वर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी से संबंधित है, तो जो ऑप्शन बी होगा सही होगा। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये सहायक नदी है और ये मुख्य नदी है। तो नर्मदा जो है, तो चंबल जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, नर्मदा की नहीं है। और जो सोन है वो गंगा की सहायक नदी है, और मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र की है, तो इसमें जो बी डी होगा वही सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लवण जल मगर पाया जाता है, ये सही है। और मालाबार क्षेत्र के पश्चिमी घाटों में श्रू और टेपीर पाए जाते हैं, तो दोनों ही सही है ये। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? तो बॉक्साइट, डोलोमाइट, लो एस्कॉर्टिन, तो चारों ही प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है? तो भागीरथी नदी पर है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित है? जलप्रपात है और ये नदी है। तो कपिलधारा जो जलप्रपात है वो गोदावरी नदी पर नहीं, नर्मदा नदी पर स्थित है, तो ये गलत होगा। और जोग जलप्रपात जो है वो शारावती नदी, और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है कावेरी नदी, तो दूसरा और तीसरा सही होगा, तो बी सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित है सिंचाई परियोजना? और ये राज्य है, तो दमन गंगा गुजरात राज्य सही है, गिरना महाराष्ट्र और पंबा केरल, तो इसमें जो डी होगा वो सही होगा, कि तीनों ही सही है इसमें। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में है। निम्नलिखित नगरों में से कौन जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले शहरों में से है? तो लुधियाना, कोची, सूरत और नागपुर, तो चारों ही है, तो ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या जो है अधिकतम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ज़्यादा है, तो ए सही होगा। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से जैव विविधता के हॉट स्पॉट है? तो पूर्वी जो हिमालय है वो, तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो राजस्थान में है, तो ऑप्शन डी सही होगा।
भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? तो दाहेज जो है वो भारत का एक प्रमुख पोताश्रय नहीं है। अप्रमुख यानी कि जो प्रमुख बंदरगाह नहीं है वो अप्रमुख है दाहेज, तो बी सही होगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप समूह पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती चिनाब नदी पर आधारित है, तो बी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारी पवन पट्टी में पाए जाते हैं, ये सही है। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, तो भारत में जो पूर्वी हिमालय है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, दूसरा गलत होगा, तो केवल एक सही होगा इसमें, पहला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर जन्म से 1 महीने के अंदर होने वाली शिशु मृत्यु का आकलन करती है। तो जो शिशु मृत्यु दर है वो 1 साल की उम्र के पहले प्रति 1000 कितने शिशु की मृत्यु हो गई है वो होती है, तो ये गलत होगा, पहला। शिशु मृत्यु दर किसी वर्ष में प्रति 100 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है, तो प्रति 100 जीवित पर नहीं, प्रति 1000 जीवित जन्मों पर उसी वर्ष में मृत शिशुओं की संख्या है, तो न तो इसमें पहला होगा और न ही दूसरा, तो ऑप्शन जो डी होगा सही होगा। तो आज के लिए यही तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।